नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो से पहले एक और वीडियो आप लोगों के लिए शेयर किया है और उस वीडियो में मैंने मार्केट के ऊपर थोड़ा बात किया है, थोड़ा बजट के ऊपर भी मैंने अपना व्यू रखा है कि बजट से पहले मार्केट को कैसे होना चाहिए। थोड़ा बॉटम के हिसाब से भी मैंने प्रेडिक्शन करने की कोशिश किया है और एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन मैंने शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे और आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि जिस लॉजिक के साथ, जिस थॉट के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो आप लोगों को ज़्यादा ईजी और डिटेल में समझ में आएगा अगर आप पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही सीधे शब्दों में आप लोगों को बता दूं कि देखिए, ये जो मैं वीडियो बनाता हूं स्टॉक्स के ऊपर स्पेशली, ये किसी भी तरीके का कोई एडवाइजरी नहीं है, ना कोई रिकमेंडेशन है। मैं ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूं और मैं बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ, कुछ लॉजिक के साथ मैं स्टॉक को पिक करता हूं। तो वो मैं जस्ट आप लोगों को शेयर करता हूं। मैं चार्ट के ऊपर ज़्यादा, टेक्निकल चार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूं, जैसे रीटेस्ट है, जैसे इनसाइड पैटर्न है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये जस्ट आप लोगों के लिए लर्निंग के हिसाब से मैं स्टॉक्स के ऊपर वीडियो शेयर करता हूं। तो प्लीज़ उसे किसी तरीके का एडवाइजरी न समझें। अगर आपको स्टॉक को लेना है तो अपना एनालिसिस करिए, लर्न करिए, सीखिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, फिर आप इन्वेस्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है मेरा विश लिस्ट का वीडियो है। ठीक है, मैं मतलब ऐसे स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर जिन्हें मैं बहुत धैर्य के साथ साल भर, 8 महीना, 9 महीना, 6 महीना से इंतज़ार किया है कि जब मेरे भाव पे आएंगे तो मैं उनको बाई करूँगा। तो ऐसे ही स्टॉक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो लगभग 25-30 स्टॉक्स हैं यहाँ। ठीक है, तो सभी स्टॉक के बारे में इन डिटेल बात करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं सतही थोड़ा बात करूँगा कि कौन से लेवल पे मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, क्या मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले चुका हूँ, लिया हूँ तो मैं कहाँ पे लिया हूँ और क्या मेरा थॉट है। ठीक है, तो अगर आप मुझे लगातार फॉलो करते होंगे साल 2 साल से, तो आप देखते होंगे कि जनरली मैं इनसाइड पैटर्न को फॉलो करता हूँ, रीटेस्ट को फॉलो करता हूँ। ठीक है, हालांकि ये जो पिछला 2-3 महीना बीता है, ये रीटेस्ट और इनसाइड जैसे पैटर्न तमाम फेल हुए हैं। ठीक है, और फेल होने के एक ही कारण है कि बाजार गिर रहा है और एक गिरावट अभी रुकी नहीं है, अभी कंटिन्यू में है। लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किया है, अगर आपने देखा होगा तो, कि शायद गिरावट अब थमने वाली भी है या गिरावट अब खत्म भी हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि अब बाजार थोड़ा बॉटम बना सकता है। लेकिन बॉटम बन गया है ये तुरंत समझ नहीं आता है। इसको समझ में आने से पहले आपको 2-3 महीना बाजार में आगे बिताना पड़ता है। ठीक है, जब बाजार ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू करता है तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, बॉटम तो वही लेवल था जहाँ पे हम लोगों ने बात किए थे, डिस्कस किए थे। तो अभी कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं बोला जा सकता कि यही मार्केट का बॉटम है, या फिर जो स्टॉक हम पिक करते हैं ये नहीं कह सकते कि यही इसका लो होगा। शायद आगे भी लो और बन जाए, ठीक है, थोड़ा और भी डीप आ जाए, लेकिन एक सर्टन लेवल आता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए आप अभी देखेंगे तो एक साइंट का स्टॉक है जो लास्ट डे लगभग 25% गिरा और मैंने इसको कल बाई किया है। और इसलिए बाई किया है कि ये मेरे पैरामीटर में आया है। पैरामीटर में क्या, कि एक रीटेस्ट में आया है, राइट, ऊपर से 40% कम से कम ही गिरा है। दूसरा, स्टॉक बहुत बढ़िया है अपने सेक्टर का। इसके बारे में इन डिटेल थोड़ा सा पढ़ने के लिए जहां से मैं प्रीफर करता हूं पढ़ना, वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। एक स्क्रीनर करके वेबसाइट है, ठीक है, आप यहां जाएंगे, ये है स्क्रीनर करके वेबसाइट। ठीक है, तो आप यहां से थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ता हूँ डिटेल। ठीक है, पहले भी मैंने इसके बारे में बताया। जैसे मान लो कि मैं साइंट लिखता हूँ यहाँ पर, ओके, साइंट लिमिटेड आ गया, फिर इसका डिटेल मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। ओके, फिर मैं इसमें देखता हूँ कि इसकी जो बैलेंस शीट वगैरह है, ज़्यादा मुझे बैलेंस शीट पढ़ना या फिर बहुत डीपली फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है, तो इसलिए मैं उस पोर्शन को ज़्यादा मैं टच नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो में भी उस पोर्शन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ जहाँ पर मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई इसका प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। ठीक है, मतलब हालांकि कम है। ठीक है, एफआईआईस की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, डीआईएस की होल्डिंग बहुत बढ़िया है। ठीक है, और लगातार इंक्रीज भी हुआ है। तो आई थिंक ये स्टॉक अच्छा है। ठीक है,
इस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करता हूँ, थोड़ा सा पी वगैरह देख लेता हूँ। इसके बाद इसके पीयर कंपनियों के साथ में इसका पी का वो कर लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि इंडस्ट्री का पी अभी 40 के आसपास है, इसका पी 23 है, तो काफ़ी अभी चीप वैल्यू पे आ गया है। ठीक है, एक ठीक ठाक भाव पे आ गया है। बाकी इसके पीयर कंपनियों के देखेंगे तो इसकी पी लगभग 50 के अराउंड चल रहे हैं, या फिर इधर भी देखेंगे तो आप टाटा टेक्नोलॉजी वगैरह 50 के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, टाटा एलेक्सी को 480 के आसपास चल रहा है। पीवी फिनटेक के बारे में बात नहीं करेंगे, ओरेकल फाइनेंस में 37 चल रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं इनके बारे में, कंपनियों के बारे में डिटेल पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं आप सबको बोलूँगा कि आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। बाकी तमाम वेबसाइट हैं, वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा के, या मतलब ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि खुद भी एनालिसिस करना चाहिए। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मैंने सेलेक्ट किया है इसका जो सिंपल फार्मूला है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे रीटेस्ट में आ गए हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे रीटेस्ट पे आ रहे हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या अभी से एंट्री कर लें। ठीक है, तो ये आपको समझना है, ये मेरा रीटेस्ट है, जस्ट मैं यहाँ एंट्री प्रीफर करता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टॉक बहुत फास्ट नीचे आता है, तो आदमी लालची में भी, ठीक है, जल्दबाजी में भी थोड़ा सा जल्दी एंट्री कर लेता है। तो मैं लास्ट डे की बात करूँ तो इसको मैं 1430 में ही एंट्री मार लिया था, तो थोड़ा क्वांटिटी बाई किया था। फिर अगेन 1350 आया तो फिर मैंने थोड़ा सा बाई कर लिया। ठीक है, अभी मैं पूरा क्वांटिटी बाई नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग किया था 10,000 से, फिर मतलब मेरे भाव के आसपास आ गया तो मैंने यहाँ पर 30,000 डाल दिया। तो जनरली मैं 1 लाख के आसपास अपना एक स्टॉक में पैसा डालता हूँ। ठीक है, सभी स्टॉक को नहीं खरीद पाते हैं, तमाम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तमाम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, जो मेरे भाव में आ गया, मतलब जो मेरे पैरामीटर में आ गया उसको मैं बाई करता हूं। कुछ स्टॉक छूट जाते हैं पहले रीटेस्ट से, या फिर मेरा जो लेवल है उस लेवल से पहले रिवर्स कर जाते हैं, तो उस स्टॉक को मैं अवॉइड करता हूं। तो इस जो वॉच लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको चाहे तो आप कॉपी कर लें, अभी मैं 1 बाय 1 करके सबको दिखा दूंगा। ठीक है, और अपना भी एनालिसिस करिएगा। तो मैं इसको लगभग 1.5 साल से वॉच लिस्ट को बना रहा हूँ। कुछ स्टॉक जैसे अगर साइंट की मैं बात करूँ तो जब ये साइंट निकला ऊपर की तरफ तो ये मिस कर गया, मैं इसको नहीं ले पाया था। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था लगभग 2023 में। ठीक है, मार्च अप्रैल की बात है। तो ये स्टॉक मेरे हाथ से निकल गया था, मैं इसको नहीं ले पाया। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, या जिन स्टॉक्स को मैंने लिया था, सपोज करो कि मैंने जोमेटो लिया था, ए जोमेटो। ठीक है, मैंने जोमेटो इसको 64 में लिया था, राइट। मैं इसको 280 में निकल गया, काफी हैंडसम प्रॉफिट मिला, राइट। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो चले ही नहीं है, तो उस स्टॉक्स को भी मैं अपने किनारे कर देता हूं। जैसे अभी अपन बारबीक्यू नेशन वगैरह लिए थे। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे रहे जो नहीं चले, तो उसको अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिए। एचएलई ग्लासकोट वगैरह मैंने लिया था, नहीं चला तो मैं उसको बाहर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें मतलब हुई हैं, तब फिर ये वॉच लिस्ट मेरा तैयार हुआ है। करेक्ट, चलिए तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो नंबर 1 सबसे पहले शाइंट है, जिसमें मैं एंट्री ले लिया हूँ। ठीक है, थोड़ा और मैं बाई करूंगा 1290 या फिर 1300 के भाव में। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा और नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पर मैं अपना पर्याप्त कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये है जुपिटर वेगन। जब ये निकला तो इस स्टॉक को मैं मिस कर गया, मैं नहीं लिया था, जबकि मेरे पास था टीटागढ़ वेगन। अभी भी मेरे पास टीटागढ़ वेगन, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो जुपिटर वेगन को मैं बाई करना चाहता हूँ अभी। हालांकि ये भाव भी ठीक लगता है मेरे को। ठीक है, ये भाव भी ठीक लगता है, तो 422, जैसे 420 422 के आसपास चल रहा है, यहाँ से भी इसी स्टॉक्स को लेना चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं थोड़ा ट्राई करूंगा। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि 140 आएगा, हालांकि रीटेस्ट यहाँ है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं थोड़ा क्वांटिटी इसमें बाई करूंगा। देखिए, मैं लॉजिक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा क्वांटिटी बाई करूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैं इंतजार करूंगा कोई इनसाइड जैसा पैटर्न बनने का, या इसी भाव के आसपास इनसाइड पैटर्न बन जाए, फिर काफी दिनों तक यहाँ पर साइडवेज जाए, देन ब्रेकआउट करे, तो फिर वहां पर मैं कैपिटल पूरा डालूंगा। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो कि मैं एक स्टॉक में 1 लाख रुपए पैसा लगाता हूं, तो अभी यहाँ पर 50,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा। जो मेरे भाव पे नहीं आ रहा है उसमें 50,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, मतलब 50% इन्वेस्ट करूंगा। अगर मान लो मैं नुकसान में रहा, ठीक है, या फिर और नीचे मिल गया मुझे चांस, तो ओके, ठीक है, वहां से अवॉइड कर लूंगा मैं, राइट। ऐसा एक पॉइंट और कि जैसे मान लो किसी स्टॉक्स में ले लिया, अगर 20-25% के नीचे जा रहा है और मुझे दिख रहा है कि रिवर्स नहीं करेगा, तो पहले मैं वहां से लॉस लेके निकल जाता हूँ। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अक्सर बात करता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो मेरे लिस्ट में, मतलब क्या कहते हैं, जो मैं एग्जैक्ट पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मैं लेना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे भाव में कभी नहीं आया, तो उस स्टॉक्स को भी मैं अभी सेलेक्ट करके रखा हूं, जब आएगा तभी मैं लूंगा।
ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहे, जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बताया, मेरे पास पाइप के स्टॉक्स नहीं है, मेरे पास सीमेंट के स्टॉक्स नहीं है मेरे पास, जबकि सीमेंट आप देखेंगे तो गिरा नहीं अभी, ठीक है। इस गिरावट में सीमेंट के स्टॉक नहीं गिरे, जो अच्छे स्टॉक्स हैं अल्ट्राटेक वगैरह नहीं गिरे, राइट। कुछ स्टॉक्स गिरे हैं HIL वगैरह, तो उसको मैं बाई करूंगा अभी, है ना। ऐसे कुछ टायर की स्टॉक्स मेरे पास नहीं है, लेना है मुझे, ठीक है। बैटरी की स्टॉक्स नहीं है, जैसे हमारा जब बैटरी, तो उसको मैंने अभी लिया है, ओके। अब मतलब थोड़ा क्वांटिटी लिया है, अभी और ऐड करूंगा इसमें। शांगवी मूवर से भी इंजीनियरिंग कंपनी है और बहुत बढ़िया है, ठीक है, प्रोवाइड करती है, तो मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्रेन्स वगैरह। आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, जहां से मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये भी मेरे भाव पे आ गया है, इसको मैं एंट्री लूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। तो इसको भी देखिएगा आप, अगर आप चाहें तो। एवरेस्ट इंडस्ट्री है, ये भी बहुत बढ़िया है और इंजीनियरिंग एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड करती है। ये भी ठीक भाव में आ गया है मेरे रीटेस्ट के भाव में, तो 589 के आसपास मेरा भाव दिखता है, ठीक है, इस स्टॉक्स को लेने के लिए। देखिए एक पॉइंट और मैं बताऊं, अभी बाजार गिर रहा है, ठीक है, तो उनको बहुत तकलीफ होता होगा, किसको, जो टॉप में है, जो टॉप में फंसे। आप अक्सर मेरे वीडियो में देखते होंगे, या मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं तब भी मैं बात करता हूं कि 2 बातें ध्यान रखना भाई साहब। एक तो टॉप में फंसना मत, और बॉटम आए तो छोड़ना मत। तो जो टॉप में है उनको बॉटम बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो तो ले लिए, उनको लगता है कि जब बाजार ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। क्यों जाएगा भाई साहब? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो टॉप में फंसना मत। और देखिए, एकदम टॉप होगा ये आप बता नहीं सकते, एकदम यही बॉटम होगा ये आप बता नहीं सकते, ठीक है। तो अगर अभी आप बॉटम पे इन्वेस्ट करेंगे, या बॉटम में किसी स्टॉक में आप परचेस करेंगे, तब आप 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब बाजार ऑल टाइम हाई जाएगा, तो स्वाभाविक इन स्टॉक्स में 50%, 100% का गेन अपने को मिलेगा। लेकिन अगर आप टॉप में फंस गए, तो जब वापस से टॉप जाएगा, आप कितना कमाओगे? कुछ नहीं। तो इसके लिए इंतजार, अगर आप समझो कि मान लो एवरेस्ट इंडस्ट्री को मुझे लेना होता, मैं इधर देखता, मैं बिल्कुल नहीं लेता, मैं हमेशा यहाँ मार करता। आप मेरे तमाम स्टॉक्स की लिस्ट में देखेंगे, ठीक है, जितने लोग मेरे साथ जेरो हम अकाउंट किए, उन लोगों के लिए मैंने फ्री क्लास चलाया है, कुछ लोगों को मैं लगातार लाइव में भी उन लोगों को बताने और समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जीरो लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बीच बीच में मैं कुछ लाइव चला देता हूँ एक्सपायरी के दिन। अभी कंटिन्यू लाइव नहीं करता हूँ, पहले कंटिन्यू लाइव करता था, ओके। अप्रैल से शुरू करूंगा, अप्रैल से मैं प्रॉपर ट्रेडिंग भी शुरू करूंगा इंट्राडे, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स, ऐसा है एवरेस्ट इंडस्ट्री के ऊपर जो मेरा व्यू है कि भाई मेरे भाव पे आ गया। कल्याण ज्वेलर्स मिस हुआ मुझे, मैंने कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाया था, तो अभी जब इसके ऊपर कुछ बैड न्यूज आए हैं, तो अभी अच्छा खासा गिरा हुआ है, तो मैं इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया हुआ है। और 340 के भाव मुझे अच्छा लग रहा है, अगर आ जाता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ भी मैं थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। अभी तक मैंने लिया नहीं है इसमें, क्योंकि बैड न्यूज चली रहा है, 4-5% एवरीडे गिर जा रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पर मुझे लगता है 30-40 हज़ार रुपये मुझे लगाने के लायक के लेवल में आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि भाई टॉप से देखो, जैसे मेरा पैरामीटर है, राइट, 40-50% गिरा होना चाहिए कम से कम, फिर रीटेस्ट हो जाए। अब इसका तो रीटेस्ट कुछ है ही नहीं है, इसका तो कोई रीटेस्ट है नहीं है, तो 340 मुझे दिखता है, आ जाएगा तो ठीक है। अदरवाइज से 20 EM में भी है, यहाँ से भी बाजार में रिवर्सल या स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। बैड न्यूज के कारण एक स्टॉक गिरा हुआ है। वाटेक वाबाग, ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, और मैं कहूँ तो जैसे कुछ दुख होता है ना, दुख, उसमें से एक दुख इस स्टॉक ने भी मुझे बहुत दिया है। कैसे? नंबर 1, पहली स्क्रीनर मैं देखता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। जब स्टॉक इधर से निकल रहा था, ये 2023 मार्च अप्रैल का समय का बात है, मैं इसको समझ ही नहीं पाई कि कंपनी कितना बढ़िया है, ठीक है। इस कंपनी के पास वाटर ट्रीटमेंट का महारत हासिल है, विशेषज्ञता है इसके पास, ठीक है, बहुत बढ़िया, और मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक ने दी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में वापस रिटेस्ट के आसपास 1000 के आसपास आएगा, तो मैं इसमें बाई करूंगा, ठीक है, मतलब पूरा क्वांटिटी बाई करूंगा। हालांकि मैं इसमें 8000, 10,000 थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहा हूँ, 15-20% गिर जाता है। जैसे मैं इसको बाई शुरू किया हूँ 1600 में, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं कि एक ही बार 1600 के भाव सपोज करो कि यहाँ से बाई कर लिए एक ही बार, जितना उनको इन्वेस्ट करना है। जब स्टॉक अभी 1300 आ जाएगा, उनके पास पैसा नहीं है, तो मैं इसमें 10,000 आसपास लगाया था 1600 में, मेरे पास अभी 30-40 हज़ार का शेयर होगा, ठीक है, और नुकसान में 20%। लेकिन मैं उम्मीद ही ऐसा कर रहा हूँ। और आपको एक बात बता दूं कि शायद एक स्टॉक्स ऐसा रहा है जिसको मैं टॉप में लेना शुरू किया हूँ, बाई करना शुरू किया हूँ, वो है वाटेक वाबाग। जिस स्टॉक को मैं बहुत बॉटम में लेना चाह रहा था, मतलब लिया होता, वो स्टॉक मुझे टॉप में मिला।
तो मैं अपना स्ट्रेटजी चेंज किया कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा स्टॉक निकल भी गया है तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी मेरे भाव पे आएगा, लेकिन ये कब आएगा कौन जानता है। तो चलो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता हूँ, 8,000 10,000 से स्टार्ट करता हूँ, तो 10% 12% गिर जाता है, फिर 8-10 हज़ार रुपये लगा देता हूँ। ठीक है, अभी इसमें फिर लगाने वाला हूँ मैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 1,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा और फिर उम्मीद करूंगा कि वापस से 2,000 की तरफ जाएगा। कम से कम मेरे स्टॉक्स में जब बाजार बुल रन में आता है तो 50% से लेके 100% बहुत ईजी रिटर्न दे देते हैं। आप लोगों ने पिछला साल देखा होगा। अभी नहीं मिल रहे हैं भाई साहब, और अभी मिलेंगे भी नहीं, तो अभी लगेगा मार्च अप्रैल से पहले मुझे नहीं लगता कि बाजार में रिकवरी अब ट्रेंड शुरू होगा। टायर के स्टॉक्स मेरे पास नहीं है, और आप लोगों को याद होगा तो मैं इसको 200 के आसपास तमाम लोगों को ट्रेड दिया था। ठीक है, मेरे पास नहीं है अभी, और शायद ये 300 के आसपास मिल जाए तो मैं थोड़ा बाई करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा मैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्री सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। सीमेंस अपने आप में बहुत बढ़िया स्टॉक है, लेकिन अभी मेरे भाव पे आया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 5,000 के नियर आ जाए तो इसको मैं बाई करूंगा, इसलिए मैंने विश लिस्ट नाम रखा है इसका। भेल मेरे पास है, ऑलरेडी मेरे पास है और काफी नीचे के भाव में, लेकिन अब दोबारा भी एंट्री करने के लेवल में है। तो भेल मैं इसको फर्स्ट इधर लिया था 80 रुपए के आसपास, मेरे पास ठीक ठाक है, तो अभी यहाँ पर मैं फिर से इसमें एंट्री करना चाहता हूँ। वापस 350-400 की तरफ मैं भाव देखूंगा फ्यूचर में, ऐसा लगता है मुझे। नेटवेव टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक ऐसा रहा जो मुझसे मिस हुआ, मैं इसको खरीद नहीं पाया। कई सारे रीजन रहे होंगे। जब ये ब्रेकआउट करा था 900 के आसपास, तब मैं इसको देखा था, क्योंकि न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, इनसाइड पैटर्न के बाद ब्रेकआउट कर रहा था, मेरे पैरामीटर में था, लेकिन पैसा नहीं रहा होगा किसी कारण से स्टॉक छूट गया, फिर 15% 20% के हिसाब से भगा है। जब ये ब्रेकआउट किया था तो डेली चार्ट में आप देखेंगे तो समझ में आएगा, जैसे ब्रेकआउट किया रुका ही नहीं, बहुत फास्ट गति से भगा। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे ब्रेकआउट किया बहुत फास्ट गति से भगा, फिर मैं इसको ले ही नहीं पाया, भग गया, तो फिर मैं छोड़ दिया, मेरे लेवल से निकल कर। ठीक है जा, कोई बात नहीं। हालांकि दुख तो लगता था कि भाई चला गया, 300% 200% रिटर्न दे रहा था, बढ़िया हो जाता। ठीक है, जोमेटो मैं लिया था, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया हूँ मैं जोमेटो को 160 या 160 तो परफेक्ट नहीं, ठीक है, लेकिन 170 या फिर 180 के आसपास इसको बाई करना मैं प्रीफर करूंगा। 180 से भी बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन अगर 170 मिल जाता तो वेल एंड गुड। अभी थोड़ा सा आ रहा है नीचे, अभी तमाम बैड न्यूज इसके ऊपर भी आ रहे हैं, तो शायद नीचे और रहेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री मैंने लिया नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे भाव पे ऐसा मुझे लग रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्री 2652 के आसपास है, तो वापस 3540 4,000 की तरफ अपन देखेंगे इसको। टाटा मोटर्स मैं पहले 600, देखो टाटा मोटर्स कोविड के आसपास हम लोग लिए थे 60 रुपए के, 70 रुपए के बिलो 65 रुपए के आसपास, बहुत अच्छा भाव था। ठीक है, फिर मैंने 400 में निकाल दिया, अगेन मैंने 600 में एंट्री लिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया ना कि विद इन ईयर हमारा कैपिटल 300%, 400%, तमाम स्टॉक में 400-500% का रिटर्न मिल गया था। तो कैपिटल एक साल में 4-5 गुना भी हो गए, लेकिन अभी ऐसा टाइम नहीं है, तो देखते हैं अच्छा भाव। तो मैंने यहाँ पर दोबारा एंट्री लिया है, वापस फिर भाव पे आ गया है, तो इस भाव के आसपास फिर से वापस लेंगे और उम्मीद करेंगे अगेन ये 1,000-2,000 की तरफ मूवमेंट करे। ठीक है, चलिए कंटेनर कॉर्पोरेशन बहुत अच्छे भाव पे है, मैं इस स्टॉक को लिया था इधर कहीं, ठीक है, इस भाव के आसपास, और ये पिछले साल मार्च अप्रैल की बात है। तो एक अच्छा खासा गिरावट फिर दे दिया है, तो मुझे लगता है फिर से वापस 1100-1200 की तरफ जाएगा। प्रिंस पाइप के स्टॉक नहीं, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन अभी इसको लिया नहीं हो और अभी मैं नहीं लूंगा, मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आ जाएगा स्टॉक। तो देखते हैं 200 के आसपास, मेरे भाव के आसपास आएगा तो मैं बाई करूंगा। और जेके टायर स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी कोई पैरामीटर है नहीं, तो मैं इसमें कुछ टेक्निकल चार्ट वगैरह इस तरीके से लगाऊंगा, तो मेरे भाव में 270 के आसपास मिलता है, तो बहुत बढ़िया है। अभी बाजार गिर रहा है, शायद गिरे, अभी एक आध फेस और गिरावट आ सकता है, तो हो सकता है मेरे भाव पे आ जाए, तो अपना लेवल लगा के रखें। टीटागढ़ वैगन मेरे पास 390 के आसपास से, ठीक है, 1800 जा चुका था, 600% का रिटर्न मिल रहा था, मैंने बुक नहीं किया है। और इसलिए बुक नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार जिस तरीके से रेलवे के ऊपर खर्च कर रही है, फ्रेट कॉरिडोर नया बना रही है, ठीक है, अभी तक का हिस्टोरिकल सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा वंदे भारत का चल रहा है, तो मुझे लगता है फ्यूचर में आने वाले दिनों में वंदे भारत का तमाम स्टेशन से चलना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से लोकल चल रहे हैं, लोकल बंद होकर शायद वंदे भारत चल जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ, शायद में भी मैं गलत हो जाऊँ। तो इनका एक बड़ा अभी फ्यूचर है, राइट। तो अभी गिरा हुआ है, ठीक ठाक भाव पे है, तो थोड़ा सा इसमें ऐड करने का मेरा प्लानिंग है, ठीक इसी भाव के आसपास, थोड़ा और नीचे आ जाए तो वेल एंड गुड है। हमारा जो बैटरी मैंने थोड़ा बाई किया हुआ है, और ये स्टॉक परफेक्ट भाव पे, एकदम परफेक्ट भाव पे, तो ऐसा लगता है इसमें मतलब मुंह से पानी आ जाता है, राइट। हालांकि इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत हो जाते हैं, लेकिन इस स्टॉक को देखने से मुंह में पानी आ जाता है कि वाह क्या बढ़िया भाव पे रीटेस्ट में, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, रीटेस्ट परफेक्ट, ठीक है, ये भाव ये भाव ये भाव और ये भाव, तो देन इधर और फिर इधर, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2000 की तरफ वापस जाएगा।
एचएएल अगर डिफेंस में कुछ सरकार करेगी, बजट में भी करेगा, फ्यूचर में करेगी, तो एचएएल करेगा, एचएएल में करेगी, ठीक है। सबसे बड़ी कंपनी है डिफेंस का, तो अगर कुछ बड़ा होगा तो एचएएल में होगा। हालांकि एचएएल मेरे पास 1700 के भाव में बहुत अच्छे रिटर्न में हूं मैं। आप लोगों ने भी लिया होगा जब एचएएल क्या ओएफएस लाई थी, तब मैंने लिया था इसको, राइट। आप सबके पास भी होगा, क्योंकि तब मैं वीडियो में एवरीडे बात करता था। फिनोलेक्स केबल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 700, 750, 800 के भाव में आ जाए तो मैं इसको बाई करूंगा। ये भाव मेरे लिए परफेक्ट होगा, इंतजार करेंगे। सोमानी सेरामिक, देखो मैं सेरा सेनिटियर को लेना चाह रहा था, लेकिन ऑलरेडी वो 10,000 का भाव देख चुका है, तो मुझे लगता है अभी वो थोड़ा परेशान रहेगा। तो ये भाव बढ़िया आ रहा है। अगर मान लो कि 500 के बिलो आ जाता है, 500 के आसपास आ जाता है, तो सोमानी सेरामिक को ले सकते हैं। वापस 1900 की तरफ का टारगेट देखेंगे, उम्मीद मैं करता हूँ ऐसा। बिरला सॉफ्ट, और बहुत मजेदार बात है, मैं बहुत दिनों में एक ऑप्शन का ट्रेड दिया था अपने जो मेरे ग्रुप वाले हैं उनको, जिनका जेरोधा में अकाउंट है मेरे साथ, ठीक है। मैं आप लोगों को शेयर करूं, बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और सेम डे में ना, मतलब 3 रुपये का शेयर हम लोग बाई किए थे, 3 रुपये का। और कहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये बिरला सॉफ्ट 550 का कॉल, ठीक है, 550 का कॉल, 570 का कॉल सेल था, बहुत अच्छा रिटर्न मिला। 3 रुपये का शेयर गया था 17 रुपये तक, शानदार, ठीक है, इस दिन। और चूंकि हैमर बन रहा था, बॉटम में था, तो मैंने इसको डाइवर्जेंस समझ के लिया था, अच्छा रिटर्न दिया। चलो ठीक है, तो ये स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे डेली चार्ट में, तो आईटी के स्टॉक्स बहुत अच्छे भाव पे है, और एक मूवमेंट इसमें और आएगा, 1000 की तरफ जा सकता है। तो 1000 के टारगेट के लिए मैं इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट प्लान करूंगा, मैंने ऑलरेडी लिया है, ठीक है। डोम्स, देखिए आईपीओ के बाद स्टॉक इनसाइड बन रहा था, लेकिन इनसाइड बनने से पहले निकल गया, तो मैं ले नहीं पाया इसको, डोम्स को, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना कि बहुत इंतजार करता हूँ, जैसे भाग रहा है तो पेशेंस के साथ वेट करता हूँ कि हाँ ठीक है मेरे भाव में आ जाएगा तो मैं खरीदूँ, क्योंकि मैंने 2-3 गिरावट बड़ा बड़ा देखा है। फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 देखा है, 9 देखा है, फिर मैंने कोविड देखा है, मतलब कोविड क्राइसिस, ठीक है, फिर रूस यूक्रेन के क्राइसिस मैंने देखा है। इससे पहले ललित मोदी वाला जो प्रॉब्लम था 14-15 में, वो भी हम लोगों ने मार्केट की गिरावट देखा, करेक्शन देखा, ठीक है। और अभी का भी एक करेक्शन देख रहे हैं, तो एक करेक्शन आता ही है, ठीक है। बीच 2-3 साल में कुछ ना कुछ वजह, कुछ ना कुछ रीजन बन के करेक्शन तो मिल ही जाता है, और स्टॉक आपके भाव में मिल जाते हैं, इंतजार करोगे तो, ठीक है। बस थोड़ा समय लगता है, राइट। तो मदरसन सुमी भी बहुत अच्छे भाव पे आ गया है, ठीक है, इक्विपमेंट वाली एसेसरीज बनाने वाली कंपनी ऑटो के लिए, तो बढ़िया भाव पे है। पहले मदरसन सुमी था, अब संवर्धन मदरसन हो गया है, राइट। और आदित्य बिरला, देखो अगर आप देखेंगे एएमसी के सारे तमाम कंपनियों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। एचडीएफसी एमसी के साथ, एचडीएफसी एमसी के साथ मेरे साथ ट्रेजडी हो गया था, मेरे पास बहुत अच्छा शेयर था, 3800 से मैंने बाई शुरू किया था। एचडीएफसी एमसी में थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। देखिए गलतियां सबसे होती है, मेरे से बहुत बड़ा गलतियां हुआ था इसमें। एचडीएफसी एमसी मैं इसको 3800 से बाई शुरू किया था, इस स्टॉक्स को इधर भाव से, ठीक है। तो ये सब टॉप के आसपास ही, इसके बाद गिरते गिरते बहुत गिर गया, फिर मैं इधर निकाल दिया, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बना, इनसाइड बना, फिर स्टॉक बहुत अच्छा मूवमेंट किया, ठीक है। तो एक बार मैं गलती टॉप में फंसा था, हालांकि नीचे बाई किया, रिटर्न कमाया, लेकिन वो नहीं कमा पाए, क्योंकि इधर मेरे पास बहुत तमाम अच्छा स्टॉक, मतलब अच्छा क्वांटिटी में मेरे पास था। तो एमसीज के स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए लास्ट ईयर, तो शायद थोड़ा अभी इनमें डाउन साइड मूवमेंट रहेगा, तो फिर रिवर्सल जैसा कोई इनसाइड वगैरह देखूंगा तो मैं परचेस करूंगा, हड़बड़ी नहीं करूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो शायद ये 6, देखिए रीटेस्ट तो ये भी है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आ जाएगा तो और बेटर होगा, तो मैं थोड़ा सा वेट करके इसको एंट्री करना चाहूँगा। और मिस्टर वेक्टर फूड आप देखेंगे तो जिस तरीके से जोमेटो भागा था, उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक ने रिटर्न दिया, ओके। तो अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, देखते हैं कितना नीचे आएगा। तो अभी मैंने इसमें बाई प्लान किया नहीं है, 2200 का शेयर अभी 1400 आया है, तो टॉप से भी कितना परसेंट गिरा है, टॉप से लगभग अभी 30% गिरा है। मैं उम्मीद करूंगा 40-50% ये सब भाव आ जाए, इधर आ जाए तो फिर ठीक है, ठीक है। रूस यूक्रेन के समय अगर आप चार्ट देखोगे तो मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहूँगा कि रूस यूक्रेन के टाइम, मतलब 2022 में से तमाम स्टॉक्स रहे, ठीक है, जिन्होंने वापस 1000% का रिटर्न दिया, वो सब टॉप से 50% गिरे थे, 50%, 60% गिरे थे। एग्जाम्पल बताऊं, बीएससी जो मेरा ना सबसे वंडरफुल लिया हुआ स्टॉक, जिसने मुझे सबसे अच्छा रिटर्न दिया, आप देखेंगे ये टॉप था, इसके बाद ये गिरा कितना था, लगभग 60% गिरा था। और 60% के बाद जो, नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा स्टॉक भी इसी तरीके से जाएगा, अभी भी होल्ड है, राइट। मैं सोच रहा हूँ 10,000 की तरफ चले जाए, ओके। तो ऐसा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब स्टॉक नीचे से रिवर्स करते हैं ना, और एक अच्छा 50-60% का बढ़िया गिरावट के बाद रिवर्सल मिलता है, तो
ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है, उससे मज़ा भी आता है। ठीक है, बीकाजी फूड ये भी बहुत बढ़िया भगा था, इनसाइड पैटर्न था, राइट, लेकिन मैं ले नहीं पाया था, मैं देखा नहीं रहा हूँ, कई कई सारे कारण हो सकते हैं, मैं इसको नहीं देख पाया था। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने भाव का, जब आ जाएगा तो खरीदूंगा। ठीक है, ऐसा तो अभी थोड़ा इंतजार करूंगा मैं रीटेस्ट के आसपास, या फिर इधर आ जाए, ये भी एक रीटेस्ट हो सकता है, ये वाला पॉइंट 600 पॉइंट, तो मतलब 600 का पॉइंट, तो 600 के आसपास भी इसको थोड़ा बाई कर सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसा। हरिओम पाइप, देखते हैं पाइप की स्टॉक्स, ये भी इनसाइड पैटर्न के बाद में तमाम एग्जांपल दिए हैं कि जब न्यूली लिस्टेड स्टॉक इनसाइड पैटर्न के बाद निकलता है, मार्केट थोड़ा बुल रन में रह जाए ना, तो अभी देखना इनसाइड पैटर्न के बाद या फिर रीटेस्ट के बाद जब स्टॉक निकलेंगे, ओह माय गॉड, मज़ा आ जाएगा। HIL, अगर मैं सीमेंट का शेयर कहूँ तो एक स्टॉक ऐसा है, और मैं इसको 1.5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि एक बार मैं लिया भी था लेकिन नहीं चला, फिर मैंने कट कर दिया। तो मैं तो लिया था इधर एकदम बॉटम में, ठीक है, फिर ऊपर गया, मुझे लगा था कि इसी तरीके से चल जाएगा, नहीं गया, फिर यहाँ पर साइडवेज हो गया। मैं बोला चलो हटाओ, निकालते हैं इसको, फिर मैं इसको निकाल दिया। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो फिर से लो ब्रेक कर गया, 2000 के नीचे शायद आ सकता है, देखते हैं कहाँ से रिवर्सल करेगा, यही कैंडल हैमर बन जाए, देखते हैं, अभी अभी तो समय है, फिर कुछ करेंगे इसमें। BR लॉजिस्टिक उतना पसंद नहीं है स्टॉक मेरे को, लॉजिस्टिक में, असल में लॉजिस्टिक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, अपने भाव पे ही अगर यहाँ पर कोई हैमर जैसा कैंडल बनता है, इनसाइड जैसा कैंडल बनता है, या नेक्स्ट मंथ का कैंडल बनता है, तो फिर मैं इसमें थोड़ा बाई करूँगा। ठीक है, के फिनटेक, इस कंपनी को तो लेना ही चाहिए, शेयर बाजार से रिलेटेड कंपनी जैसे कैम्स, राइट, जैसे CDSL, राइट, जैसे BSC, आने वाले दिनों में आ जाएगा NSC, राइट, और ये के फिनटेक, रजिस्ट्रार, राइट, क्या ही प्रॉब्लम है, लेना चाहिए था, लेकिन ये मेरे रडार पे नहीं आया कभी, मैं इसको देखा ही नहीं, तो मैं जस्ट ऐसे लगा के रखा हूँ, कभी आ जाएगा, मान लो कोई नया इशू आ जाए, कोई इशू का मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई आरोप लग जाए इसके ऊपर कि ये कर दिया, कुछ घपला उपला कर दिया, राइट, तो जैसे रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग वगैरह, राइट, तो वो सब स्टॉक्स, केयर रेटिंग को तो मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा, तो देखते हैं कैसे कोई चांस मिल जाएगा, है ना, तो फिर उस समय इन्वेस्ट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स रहा मेरा विश लिस्ट, जिन स्टॉक्स को मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मैं आप लोगों को बताऊं मैंने कौन कौन सी स्टॉक, क्या लॉजिक, क्या पैरामीटर है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, आपका भी कुछ नया पैरामीटर हो जाए, या कुछ पैरामीटर होगा तो मुझे भी शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, और ये भी बताना कि देखिए अभी तमाम स्टॉक्स मेरे 2-3 महीना में लिया हुआ, उन्होंने नुकसान तो दिया है, नो डाउट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, दिया हुआ ना कहूँ कि मैंने लिया हुआ कहूँ तो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि मैं देने वाला कौन हो सकता हूँ, ठीक है, रिकमेंड तो कर नहीं सकता मैं। तो मेरे अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने नुकसान दिया, लेकिन ओवरऑल कहूँ तो आपके पोर्टफोलियो या किसी जो नए लोग होंगे उनके पोर्टफोलियो रेट होंगे, बट मेरे पोर्टफोलियो अभी भी मैं 70-80% प्रॉफिट में हूँ, पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ इस गिरावट में भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं सारे स्टॉक बॉटम में लिया हूँ, मैं टॉप में नहीं लिया हूँ। तो एक लाइन फिर मैं बोलूँगा कि अगर आप बॉटम मिस कर गए तो आपको टॉप कभी पसंद नहीं आएगा, और गलती से टॉप में फंस गए तो बॉटम कभी समझ नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी लाइन के साथ आज के वीडियो करते हैं वाइंड अप। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।